श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। आप सुन रहे हैं आशीष जोशी की आवाज में। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, पूर्वोक्त यज्ञ, दान और तप इन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तू मेरे से समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। जिसका अहंकृत भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। गुण संख्यान, गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार से ही कहे जाते हैं। उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा
फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित, अनअहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मेरे से सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह, परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए 3 गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर, मन आदि में सरलता रखना, वेद, शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, यह सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा 4 वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मेरे से सुन।
जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। कारण की स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला, धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मम तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मेरे को, मैं जितना हूं और जो हूं, इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता, उसको तू परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण कराता रहता है। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यह गुह्य से भी गुह्यतर अर्थात गूढ़ ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता न कर। यह सर्वगुह्यतम वचन अतपस्वी को मत कहना, अभक्त को भी मत कहना, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि करता है उससे भी मत कहना। मेरे में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित जो मनुष्य इस ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को तो प्राप्त हो जाएगा। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। जहां योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।